बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबूवत के तसव्वुर के हवाले से एक अहम सवाल ये पैदा होता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दायरा इताअत क्या है, यानी हम किस दायरे पे पाबंद हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम इताअत करें। यानी इसके दो पहलू हैं। देखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ज़ाती शख्सियत है जिसमें ज़ाहिर है उनकी कुछ अज़वाक़ हैं, उनके कुछ ज़ौक़ हैं, उनकी कुछ पसंद हैं। मिसाल के तौर पे उनको सफ़ेद रंग पसंद था, या मिसाल के तौर पे वो एक ख़ास तमद्दुन के अंदर रहते थे तो तहमद पहनते थे, या बाज़ कपड़े पहनते थे जो उनके अपने ज़ौक़ के मुताबिक होते थे। इसी तरह ग़िज़ाओं के मामले में मालूम है कि बाज़ ग़िज़ाएँ उनको पसंद थी। तो ये एक उनका ज़ाती पसंद और नापसंद का दायरा है। और दूसरा दायरा वो है जिसमें वो दीन लेके आए हैं और दीन के हवाले से हमें उन्होंने बाज़ अहकाम दिए हैं। तो ये सवाल पैदा होता है कि क्या इन दोनों ही दायरों में हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करने के पाबंद हैं, या इस बात इससे मुख्तलिफ है। बिलअमूम ये समझा जाता है कि इन दोनों दायरों ही में हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करने के पाबंद हैं। हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ाती ज़िंदगी में उनकी जो आदात हैं उनको भी अपनाना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, और ज़ाहिर है जो दीन वो लेके आए हैं उनको भी हमें हर हाल में अपने अपने जो उनका फरमाना है उनको कबूल करना चाहिए और लागू करना चाहिए अपने ऊपर। तो ये एक ऐसी गलतफ़हमी है जो हमारे यहाँ अक्सर पाई जाती है, और मज़हबी लोग इसको चूँकि एक समझते हैं मज़हब का हिस्सा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाती ज़िंदगी को फ़ॉलो करना, उनकी अपीयरेंस को वो इख्तियार करने की कोशिश करते हैं, उनकी आदात को जानने की कोशिश करते हैं। तो इसके नतीजे में फिर एक तसव्वुर ये पैदा होता है कि जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत हमारे लिए मुकम्मल तौर पे वाजिबुल इताअत है इन दोनों दायरों में। तो कुरान मजीद और ख़ुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी रवायात से मालूम होता है कि ये ऐसा नहीं है, दुरुस्त नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुरान ये कहता है, बिल्कुल सराहत के साथ ये कहता है कि जिस दायरे में वो मुताह हैं वो दीन है, और हमें ये मालूम है कि वो दीन लेके आए हैं। दीन की हैसियत से वो और बाकी पैगंबर जो भी हमें दीन बताएंगे उनको हमें उनकी पैरवी करनी है, उनके अहकाम को मानना है। इसके अलावा जो कुछ वो अपनी ज़ाती राय या शौक़ से या उनका अपना ज़ौक़ है उसका इजहार करते थे जब ज़िंदगी उन्होंने गुजारी, और उसमें जो कुछ भी उनकी शख्सियत नुमायाँ होती है उसमें वो हरगिज़ हमारे लिए, यानी ये एक मंदूब चीज़ भी नहीं है, ऐसे रिकमेंडेड भी नहीं है कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन आदात को अपनाएं। और लोगों ने इस सिलसिले में जो एक टर्म निकाल ली, इसको सुन्नत आदत कहते हैं। यानी एक वो सुन्नत दीन है या दीन की सुन्नत है जिसको वो दायरे में है जिसमें वो दीन लेके आए हैं, और एक सुन्नत आदत से ताबीर कर लिया जाता है इस दायरे को कि जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदात को अपनाने के लिए कहा गया है। और इस नाम देने के बाद ये कहा जाता है कि हमें इसमें भी उनकी पैरवी करनी चाहिए। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि इस ख़ास दायरे में दीन हमें हरगिज़ ये नहीं कहता कि हमें, यानी ये भी ना पाबंद करता है और ना इसको मुस्तहब करार देता है कि हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाती ज़िंदगी में जो उनकी आदात हैं उनकी पैरवी करनी है। ख़ुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को एक मरतबा ख़ुद वाज़ेह फरमाया और ये कहा कि इज़ा अमरतुकुम बिशैइन मिन दीनिकुम फ़ख़ुज़ू बिही, यानी मैं तुम्हें जब दीन के मामले में कोई बात कहूँ तो फिर तुम्हें इसको इख्तियार करना है। और इज़ा अमरतुकुम बिशैइन मिन राई फ़इन्नमा अना बशर, और मैं आपको जब कोई अपनी राय से कोई बात कहूँ तो फिर मैं एक इंसान हूँ और तुम भी इंसान हो। ज़ाहिर है इंसानों के अज़वाक़ में एक तब्दीली होती है, उसमें कोई पाबंदी का एलिमेंट हरगिज़ नहीं है। तो हमें ये जान लेना चाहिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदात को जो अपनाना है, या उनकी ज़िंदगी की अपीयरेंस या उनकी जो इस तरह के अहवाल हैं उनको अपनाना है दीन में, इसके हवाले से ना सिर्फ ये कोई हुक्म इस दर्जे में नहीं है कि हम ये लाज़मन करें, बल्कि मुस्तहब भी नहीं है, यानी कोई ऐसी चीज़ भी नहीं है कि करेंगे तो ये बायस अजर है और इसमें हमें इसको रिकमेंडेड चीज़ के तौर पे हमें कहा गया है। ज़्यादा से ज़्यादा आप ये कह सकते हैं कि एक शख्स का ये इजहार अकीदत है उसके पैगंबर से, जो ख़ुद एक अपने अंदर एक बहुत कुछ अहमियत रखता है। आप जब अकीदत का इजहार करते हैं इस अंदाज से, तो ये जज्बा अकीदत ज़रूर एक महमूद चीज़ है और हो सकता है इसके इंसान को अजर भी मिल जाए। ताहम दीन के हवाले से ये बात बिल्कुल मुतय्यन है कि ये कोई ना दीनी हुक्म है कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपीयरेंस और उनकी आदात को अपनाएं, और ना ही ये कोई मुस्तहब चीज़ है। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात।